पर एक ऐसा मामला सामने आया वहां से जो कि होश उड़ा देने वाला है। कुछ दबंगों ने एक घर के ऊपर ही हमला बोल दिया और इस दौरान उस घर के ऊपर ईंट पत्थर सब कुछ फेंक दिए, बरसात कर दी गई एक तरीके से। और उसके बाद में क्या होता है, देखिए रिपोर्ट। एक घर पर पत्थरबाजी हो रही है, एक के बाद एक गेट पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। वीडियो में कुछ दबंग नजर आ रहे हैं जो रात के अंधेरे में गुंडागर्दी करते दिख रहे हैं। होश उड़ा देने वाली तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली के महेंद्र पार्क से सामने आई हैं, जहां देर रात कुछ दबंगों ने एक घर पर धावा बोल दिया और घर पर ईंट पत्थर बरसाने लगे। इतना ही नहीं, पत्थरबाजी करते हुए इन्होंने परिजनों के साथ गाली गलौज भी की, जिसके बाद हड़कंप मच गया। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि इस घटना को अंजाम देने के बाद दबंगों ने वीडियो बनाकर पुलिस तक को चेतावनी दे डाली। खड़ी पुलिस वैन की तरफ इशारा करते हुए इन दबंगों ने पुलिस का मखौल उड़ाया। इस घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई और न्याय की गुहार लगाई है। जानकारी के मुताबिक इन दबंगों ने जिस घर पर पत्थरबाजी की, उस घर के एक सदस्य से रंगदारी वसूलने की इच्छा जाहिर की। जब शख्स ने पैसे देने से मना किया तो उसके घर पर धावा बोल दिया। बता दें कि वीडियो में दिख रहे दो दबंगों की पहचान भी हो गई है। एक का नाम रेहान, दूसरे का नाम निखिल बताया जा रहा है। बाकी के दोस्त अब तक अज्ञात हैं और इनमें से कुछ आरोपी गोलीकांड केस में हाल ही में जेल से रिहा हुए हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से इन दबंगों पर क्या कार्रवाई की जाएगी। मेरा भोली रानी क्या हुआ था कल यहाँ पर आंटी? वो बाईपास पे गाड़ी चलाते हैं, जैसे कि वो रात को खाना खाने आते हैं रोज। क्या नाम है उनका? उसका नाम नितिन है। नितिन, क्या उम्र होगी उनकी? उसकी होगी ये 35-36 ऐसे। 35-36 साल। हाँ जी। जी, वो यहीं पर रहते हैं आपके? नहीं, वो यहाँ नहीं रहता, वो कहीं और रहता है। तो कल किस काम से आए थे यहाँ? वो गाड़ी चलाते हैं ना बाईपास में, मेरा लड़का भी उन्हीं के साथ चलता है। तो खाना खाने आए थे रात को, तो वो भी साथ आ गया था। तो जैसे खाना खाने आए तो खाना वो ऊपर लेके नीचे गया खाना, तो खाना तो उन्होंने खा लिया रोटी। और जैसे ही वो बर्तन रखने आया ना मेरा लड़का, तो नीचे वो बच्चा भागा हुआ है कि उनको चाकू मार रहा है कोई, नितिन को। हाँ जी, कि चाकू मार रहे हैं उनको। हम ऐसे ही नीचे भागे फटाफट। हमारा तो छोटा बच्चा भी इसी में था गाड़ी में। कितने बजे की बात है ये 12-12:30 की बात है रात के। हाँ जी, 12:30 बजे। हाँ जी, वो रोज ऐसे रोटी खाने आते थे रात के टाइम। गाड़ी चलाते हैं, लेके तो जाते नहीं, रात को खाने आते थे। तो उस टाइम रोटी खाने आया है, तो रोटी खा के जैसे ही वो बर्तन रखने आया तो वो अकेला था गाड़ी में। तो उसको गाड़ी में एकदम बच्चा आया कि चाकू मारे। तो जैसे ही गए हैं तो वो एकदम से भागे हैं। तो ऐसे ही भागते भागते बेचारा इनके अंदर घुस गया एकदम से। इनका शुक्र है इनका गेट खुला हुआ था, इनके चाकू लगे थे। हाँ जी, वो इनके अंदर घुस गया। फिर हम भी भाग के फटाफट ऊपर चले गए। फिर उन्होंने जैसे गेट बंद हुआ, उन्होंने जो ईंटें पत्थर चलाए हैं, मतलब कि 1 घंटा चलते ही रहे ईंटें पत्थर। 1 घंटे तक ईंट पत्थर? हाँ, 1 घंटा तक तो चले हैं ईंटें पत्थर। और उस टाइम तक पुलिस को कॉल नहीं की थी? कॉल कर रहे थे हमें, हमारी तो कॉल ही नहीं मिल रही थी। बहुत कोशिश करी हमने 112 पे कॉल करने की, लेकिन कॉल मिल ही नहीं रही थी उनकी। फिर पता नहीं किसने करी, फिर कॉल 3-4 जिप्सी आई हैं, फिर हमने भी मिलाई हैं, पर शायद क्या पता उसमें से मिल गई हो या आ गई हो, या पड़ोसियों ने मतलब 4 जिप्सी आई हैं। जैसे फिर पुलिस आई, फिर वो लेके गए हम। उनकी हालत कैसी, जिनके चाकू लगे हैं? हालत देखो, अभी तो उन्होंने तो बोला ठीक ही है, लेकिन बहुत गहरे चाकू लगे पड़े उसके। कितने चाकू लगे उसको? 3 तो इस वाले पे लगे हैं और एक पेट पे लगा है। एक पेट पे? हाँ, और एक इस वाले पे लगा है। तो पहले जो ये लगा वो गहरा है। पहले कोई दुश्मनी थी, कोई लड़ाई? अब इस चीज का मुझे नहीं पता, वो दुश्मनी थी नहीं, एकदम से हमें तो पता लगा चाकू मार दी। ये नहीं पता कौन थे, कौन आया कौन नहीं। हाँ जी, क्या मांग है प्रशासन? पुलिस से क्या मांग है आपकी, क्या चाहती हैं? कैसी सुरक्षा है इस एरिया में? तो सुरक्षा तो होनी चाहिए। देखो बच्चे हैं सबके, छोटे लड़के भी रात को काम धंधे से आते हैं जाते हैं, डर तो है ही है ना। आंटी, कल इसी जहाँ मर्जी पकड़ के चाकू दूसरी जगह पर भी इसी तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया था। हाँ जी, इसी आपके क्षेत्र में ही। अच्छा, तो ऐसे ही होता है क्या इस एरिया में? पहले भी हुआ है इस तरीके का? अब होता ही रहता है, हमने तो सुनाई देते ही रहते हैं। हाँ जी, सुना देते रहते हैं आपको? हाँ जी, किस तरीके की वारदात हो रही है? हाँ जी, आए दिन ये पता ही लगता रहता है। आपको भी डर लगता है? डर क्यों नहीं लगता, बच्चे हमारे रात काम पे जाते हैं, डर तो लगता है। ये छोटे बच्चे हैं, कोई सामान लेने जा रहा है, हम तो 12-11 बजे तक दुकान खुली, जरूरत तो पड़ी जाती है। हारी है, बीमारी है, कहीं जाना है, कहीं आना है। जी चलिए, ठीक। सुरक्षा तो मूर्ति है सर। आंटी,
पहले भी आपके घर पर भी इस तरीके की वारदात सर हुई? मेरे घर पे तो रात को 2 बजे आ गए थे। पुलिस प्रशासन यहाँ का कुछ नहीं करता। जाते हैं वो कहते हैं तुमको यहाँ की प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, क्या सुने तुम्हारी। मेरी 2 तोले की चैन कट गई रोड पे, कोई एक्शन नहीं लिया। उन्हीं लड़कों के द्वारा? उन्हीं लड़कों के द्वारा नहीं, कुछ और क्राइम हो रहा था, टीके वगैरह बिक रहे थे हमारी गली में। तो बहुत टाइम से उनके खिलाफ मैं आवाज उठा रही थी, तो कोई नहीं मेरा साथ दिया। वो नशे के टीके बिक रहे थे सर। अच्छा। तो जब मैंने आवाज उठाई, कुछ लड़के दारू पी रहे थे पार्क में, यही सब छोटे छोटे लोग, और इतना गंद बकते हैं। हमारा ये तुड़वाला है, पुलिस हमारी क्या करती है, जेब में डाल के घूमते हैं पुलिस को, तो पुलिस की दल्ली है। बहुत गंदी गंदी गाली देते, मैं बोल नहीं सकती। मैं कह रही हूँ बहन बेटी कोई सेफ नहीं है यहाँ पे। मैं ये भी लोग पूरी हाँ इस यहाँ से लगा के 1000 वाली गली से लेकर 600 वाली गली तक तो बहुत बुरा हाल है। कोई किसी की बहन बेटी नहीं निकल सकती। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे थे हमारे साथ, और मेरी लड़की और मैं, हमारे घर के हालात हो गए थे। हमने कहा हमें कहीं पर सेफ जगह पे जाना है, छोड़ दो, लेकिन कोई पुलिस वाले ने नहीं हमें छोड़ा। अगले 4 जिप्सियां थी, अगलों ने बोला हम नहीं जा सकते। और देखो हम पैदल बाहर तक गए हैं, पैदल बाहर तक। किसी ऑटो वाले से हमने रिक्वेस्ट करी है कि हमें बाहर तक छोड़ दो। उनको बोला हमने कि तुम 150 हमसे ज्यादा ले लेना, हमें छोड़ दो। 4 PCR वाले थे, एक तो ले गए उनको, किसी ने मदद नहीं करी। हम उनका फर्ज तो बनता था ना हमें छोड़ के आने का सेफ। हमें 4 जिप्सी वाले, 4 PCR वाले थे, एक तो जाता। हाँ हम सारी महिलाएं थे, मतलब कोई जेंट्स नहीं था। मैं, मेरी बेटी, 2 हमारे पास छोटे छोटे बच्चे थे। उनका फर्ज बनता था हमें सुरक्षित पहुंचाना। आंटी, ये इस एरिया में जब आप कंप्लेन करती होंगी पुलिस को, तो आपको क्या बोलते हैं पुलिस? वो कुछ नहीं बोलते, कह रहे मैडम हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, सुनाई कर रहे हैं, जो छोड़ देते हैं। 2 मिनट बाद वो आ जाते हैं, फिर वो गंदी गंदी गालियां बकते, ईंट पत्थर बरसाते। पूरी गली में कितनी बारी गाड़ियां तोड़ी हैं, कितनी बारी स्कूटी तोड़ी है। बहन बेटी कोई सेफ नहीं है यहाँ पे। और हर बार ये गैंग चलते हैं? हाँ यही गैंग है। ये राहुल नाम का लड़का है, 2-4 लड़के आते हैं इनके साथ में, और जिनका आपने नाम लिया वो सब लड़के सारे इकट्ठे आते हैं। राहुल नाम के लड़के ने तो बहुत गंदी गंदी गाली बकी मुझे भी, मेरा ये तुड़वा ले, मेरा ये करवा ले, मेरा वो करवा ले। हाँ, और हमारी एक गली के लड़के भी सपोर्ट करते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी। वो लोग साथ में खड़े होकर पीते खाते हैं। कोई एक्शन नहीं लेती है पुलिस को फोन कर, नहीं कोई डर नहीं है। कैसा भी खुले बिल्कुल बेखौफ घूम रहे हैं ये लोग। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, और बाकी थोड़ी सुनवाई हो। क्या नाम है आंटी जी आपका? मेरा नाम रंजना है। ये आपका ही घर है जहाँ पर कल? हाँ जी, हाँ जी। क्या देखा था आपने उस टाइम पर? मैं तो सो गई थी सर, सो के उठी हूँ तो बाहर आवाजें सुनी थी इनके बच्चों की। किस तरीके की आवाजें सुनी? भाई बचाओ बचाओ बचाओ। तो वो जड़े दोनों मुंडे सी, नितिन और विक्की, वो दोनों अंदर आ गए सी। मेरे को नहीं पता था कि उनको चक्कू लगा हुआ है, और अंदर खून हो गए थे, वो मार चुके थे। जब वो हमने दरवाजा बंद कर लिया, वो कहता माता दरवाजा ना खोली। उन्होंने इतनी ईंटें बरसाई, इतनी ईंटें, वो सुनने को तैयार नहीं थे मेरी कोई बात। पूरे मारने के मकसद से? हाँ, अगर ये दरवाजा टूट जाता ना तो हमारे सब पे कत्ल ही थे अंदर। आप जितने भी लोग थे घर हाँ, मैं और ये मेरे हस्बैंड थे घर में, और 2 मेरे लड़की के बच्चे थे छोटे छोटे, उनके थे। वो बच गए। सारी रात नहीं हम सोए ना कल सोए। आंटी, पुलिस कितने बजे आई थी? पुलिस आई है 12, साढ़े 12, पौने 1 बजे के करीब आई है। मतलब आधा घंटा लग गया? हाँ, आधा घंटा लग गया। थाना यहाँ से कितनी दूर होगा? ज्यादा 10 मिनट का रास्ता है यहाँ से 10 मिनट का ही रास्ता है। फिर हमने पुलिस वालों को ये भी बोला था कि भी आगे वो फिरा, वो रुक रुक के पत्थर एक बार तो उन्होंने लगातार मारे हैं। जब उनको लड़के को अंदर ले लिए, कुछ हमने नहीं, मैंने दरवाजा खोला, फिर उन्होंने बाहर से आके बोतलें मारी हैं। मतलब अगर आप अस्पताल ले जाने के लिए बाहर निकलते तो फिर आपको भी मार देते, वो बिल्कुल ही खत्म कर देते जान से। ये चक्कर था, बहुत पत्थर बरसे हैं भाई। आपने कुछ देखा कि कितने साल के लड़के होंगे ये? ज्यादा 17 या 18 के बीच के, इससे ज्यादा बच्चे नहीं है। सारी छोटी छोटी उम्र के? छोटी उम्र के थे, और 2-3 ने तो पत्थर मारे, और 2 वीडियो बना रहे थे वहाँ पे। वीडियो भी बना रहे थे? यहाँ पे, हाँ यहाँ पे। और यहाँ सरेआम पत्थर चले हैं, यहाँ से बिल्कुल सरेआम। इतनी बड़ी बड़ी ईंटें चली हैं, और पक्के पत्थर चले हैं, कोई कच्ची ईंटें भी नहीं चली। भी कच्ची ईंटें अगर ये गेट डबल नहीं होता तो ये देख लो ना, गेट की हालत ही देख लो। ये तो अंदर ही बाढ़ के मार जाते हैं हमें, तो ये तो मार जाते हैं हमें, इसमें कोई शक नहीं है, मार जाते हैं इसमें तो। और मेरा तो बेटा भी एक है, वो तो था ही नहीं घर पे। मैंने उसको फोन करके बुलाया, मैं कहा ऐसे ईंटें चल रही हैं, मैं कहा आएगा तो पुलिस को साथ लेके आइयो। आई थी पुलिस? नहीं आए ना, कोई भी नहीं आया। कोई मतलब कोई नहीं आया, सेफ्टी के नाम पे कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हमें अभी भी डर लगा रहता है, हमें अभी भी डर। तक उन लोगों को पकड़ा नहीं गया? नहीं, पकड़े नहीं गए भैया। उसको तो बहुत ही लगा भाई, बहुत ज्यादा। नितिन को तो बहुत ज्यादा लगा है। वो तो इन्होंने कल दूसरी जगह भी इसी तरीके की वारदात को अंजाम दिया है। पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस लिए। और मैं अंदर से चिल्ला रही हूँ, भाई बात तो सुन लो, क्या बात है क्या बात है, पर वो सुन नहीं रहे थे बिल्कुल भी, हमारी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे भाई वो। जी, चल।
इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।